हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड एडुकेशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें अब आज हम करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। तो आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शंस है। कम्बिनेशंस का जैसे मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब एक कम्बिनेशन है कंबाइन करना। कंबाइन करना किसको, टू और मोर सब्सटेंस को, ठीक है, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो बेटा अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.4। 1.4 में क्या है, एक बीकर लेना है हमने, ठीक है, उसमें स्मॉल अमाउंट में हमने कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है और वाटर लेना है। तो जब हम उसमें डालेंगे कैल्शियम, जो अपने पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, उसको क्या कहते हैं, क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब जो कली होती है, ठीक है, चूना होता है, उसे कहते हैं। जब हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, हीट को रिलीज़ करेगा। वो हीट को क्या करेगा बेटा जी, रिलीज़ करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी एक रिएक्शन बनती है, जैसे क्विकलाइम है, क्विकलाइम को वाटर में डाला तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम बना है, तो प्लस हीट को क्या किया, उसने रिलीज़ किया है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म इज न्यू प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, जो सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करे वो क्या होगा, हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शंस होगी। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या होगा बेटा जी, आगे जो ये बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो वाइट वॉश करते हैं ना हम घरों में, वो वाली चीज़ बनती है। उसको जब वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, तो मिलता है, तो वो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है हमारे पास, इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। और प्लस हमारे पास क्या होता है बेटा जी, वाटर रिलीज़ करता है। तो ये रिएक्शन से होती है, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर फ्यू एग्जांपल्स और दी हुई हैं हमारे पास, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में मिलाकर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाकर वाटर बन गया, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन की क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो आगे हम डेफिनेशन करेंगे बेटा एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो हीट को क्या करती है बेटा जी, रिलीज़ करती है और प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करती है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को रिलीज़ करना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने नेचुरल गैस CH4 होता है, उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है जी। और बेटा हमारे पास यहाँ से हीट मिलेगी, हीट रिलीज करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू नो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी स्टे अलाइव। अलाइव मतलब लिविंग थिंग्स हैं, उनको जो रहने के लिए एनर्जी की क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी हम कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन से, जब हम उस फूड को ब्रोक डाउन करते हैं, ठीक है जी, ब्रोकन करते हैं, तो उसमें से जो राइस पोटैटो जो भी हम खाते हैं, ठीक है जी, उसमें से क्या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट को जब हम ब्रोकन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो हम कंबाइन करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उनको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या था बेटा जी, रेस्पिरेशन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो प्लस हमारे पास एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमने करना है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। मतलब हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, तो उसे हम हीट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में निकाल कर हमारे पास क्या होगा, सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशंस। तो डीकम्पोजिशन की फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, जो 1.5 एक्टिविटी है, वो क्या है, एक हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है, फेरियस सल्फेट क्रिस्टल लेना है, जिसका कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर के होते हैं। जब हम उनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद वो हमारे पास फेरियस सल्फेट में आ जाते हैं। फेरियस सल्फेट ये वाइट कलर का आ जाता है। जब हम उसको हीट कर ही जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड है जो इसका कलर हो जाता है बेटा जी, वो ब्राउन कलर का आ जाता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट जो फेरियस सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, फेरियस सल्फेट क्रिस्टल है, ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाइट कलर के आ जाते हैं, फेरियस सल्फेट ओनली, ठीक है। जब हम उसको क्या करते हैं, फिर हीट करते हैं तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ब्राउन कलर का, और
S2 सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो हमारे पास गैस होती है वो देते हैं, ठीक है जी, वो रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन था बेटा जी, डिकम्पोजिशन की एक रिएक्शंस थी हमारे पास। तो इसका कलर हमारे पास फेरस सल्फेट का ग्रीन होता है, तो ये बनता है, ये कौन सा कलर का बनता है, ब्राउन कलर का। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है वो हमारे पास बेटा जी, पहले तो हमारे पास क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में जैसे हमने लाइमस्टोन लिया है, लाइमस्टोन को हीटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है जी। तो जो हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन थी, जो हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। जो कम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को क्या करना, रिलीज़ करना, ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, वो क्या होती है हमारे पास बेटा, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को क्या करना, अब्जॉर्ब करना, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा जी जो हमने डीकम्पोजिशन में क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर्स। तो आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कि डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन बताइए और उसके जो हमारे पास लाइट, हीट, तो इलेक्ट्रिसिटी की रिएक्शंस बताइए। तो वो करना है, जो हम फर्स्ट करके आए हैं थर्मल डीकम्पोजिशन में, वो हीट की रिएक्शन है बेटा। अब हम करेंगे लाइट वाली, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो होगी बेटा पास होगी, वो क्या प्रोडक्ट देंगे, ठीक है जी, उसकी रिएक्शन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक हमने मग लेना है, ठीक है, मग में क्या लेना है हमने बेटा, वाटर लेना है। वाटर में हमने क्या लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में ग्रेफाइट की रॉड लेनी है। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और क्या लेना है, यहाँ पर रबड़ की स्टॉपर्स लेनी है। और क्या लेना है हमारे पास बेटा जी, एक नोड एंड कैथोड स्विच लेनी है और बैटरी लेनी है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ पर बेटा बबल्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। एक साइड हमारे पास ऑक्सीजन की गैस बनेगी, दूसरी साइड हमारे पास हाइड्रोजन की गैस बनेगी। जो हमारे पास वाटर है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगे बेटा वो। तो इसको बैलेंस कर देंगे हमारे पास। तो यहाँ पर वाटर है जो हमारे पास क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर बेटा इनको बैलेंस कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बैलेंस होगी इसको। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा जो एलिमेंट है दूसरे से डबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन, जो हमारे पास वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन में, ये 2:1 में जाता है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है बेटा जी, तो ये रिएक्शंस थी हमारे पास, एक तो हमने हीट के साथ की, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अब हम करेंगे बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक चाइना डिश है, उसमें हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड को डाला है और सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है। जब हम उसका पहले जो कलर होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट होता है, ठीक है बेटा जी। तो वाइट कलर होता है उसका। जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका कौन सा कलर आ जाता है, ग्रे हो जाता है। तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जो हमारे पास रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, सिल्वर प्लस क्लोराइड गैस बन जाएगा। तो ये जो कलर आएगा वो ग्रे कलर का आएगा बेटा जी। तो ये हमारे पास जो थी रिएक्शंस हो गई हैं, ठीक है बेटा। तो एक और रिएक्शन है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, सिल्वर एंड ब्रोमाइड मिलेगा। तो ये हमारे पास जो रिएक्शंस है बेटा जी, यूज़ करते हैं इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक में। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो हीट को, जो एनर्जी को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे पास बेटा कम्बिनेशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक होता है। जो हमारे पास डीकम्पोजिशन है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हीट को रिलीज़ करता है, ये हीट को क्या करता है बेटा जी, रिलीज़ करता है। ये क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है। तो ये था बेटा हमारे पास, आज हमने 2 टाइप्स ही की हैं,
केमिकल रिएक्शंस की। कौन कौन सी की है? एक तो कम्बिनेशन की है हमारे पास, एक हमने डीकम्पोजिशन की है। तो ये हमारे पास बेटा थी रिएक्शंस की हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आपको हमारी क्लास कैसी लगी? हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा।